जो दूसरों का धन या दूसरों की औरत या दूसरों की सील भंग करना चाहता है, दूसरों का मान भंग करना चाहता है, दूसरों का सील आचरण भंग करना चाहता है, देर सवेर उसका सर्वनाश होता है। इसलिए आप बच के रहिएगा। दूसरे का धन 1 रुपए भी हमारे पास ना आए, बेईमानी का 1 रुपए भी आपके पास आ जाए, 1 नोट भी आपके पास आ जाए, भाई साहब ये मेरे हिसाब से ज्यादा आ रहा है, ये मेरे हिसाब तो 5,000 का हो रहा है और ये 5,500 है। विचार करो कि ये 500 एक्स्ट्रा आपके पास कहां से आया। आप लोगों को क्या लगा, अरे आ गया रखो, नहीं, ये 500 तुम्हारे घर में तूफान लेकर आएगा यदि ये हिसाब का नहीं है तो। कहते हैं रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का रखो और हिसाब पाई पाई का रखो। मेरे हिसाब से 500 रुपए ज्यादा है, ये कहां से आया? क्या कोई ग्राहक मेरी दुकान में 500 एक्स्ट्रा देकर चला गया? क्या किसी के धोखे से पैसे ज्यादा आ गए? विचार करो। ये 500 अपने गुल्लक में ना रखना, अलग कर देना, भैया कल आएगा कोई ले जाएगा, वरना किसी सेवा में लगा दो। किसी के गलत तरीके का पैसा आपके पास ना आए। आपका खजाना भरा तो है, लेकिन आपकी मेहनत से भरा होता ना तो वो आपको सुकून देता। लेकिन कई बार दूसरों के खून की कमाई आप लूट लेते हैं और उससे अपना भरते हैं। इसलिए पैसा बेईमानी का ना हो। पैसे में अच्छाइयां कम है, पैसे में बुराइयां ज्यादा है। क्यों जी? सही है। पैसा अच्छे मायने में कम है, पैसे के अच्छे मायने कम होते हैं, पैसे के बुरे मायने ज्यादा होते। पैसा आता है तो संग में विवाद लेकर आता। चलो बताओ, एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन? आप बताओ। इच्छा, इच्छा तो स्त्रीलिंग हो गई। बाप पूछ रहे हैं, माने। पाप का बाप कौन? जिससे पूछेंगे सब टुप्पी टाप रहो, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ, ये पीले भैया बताएंगे मूंछों वाले। हाँ, क्रोध, लोभ। ये पीली मैया बताओ, सोफे में बैठी हो, पिंक मैया, गुलाबी मैया। हाँ, पीछे टोपा वाले भैया क्या? हाँ, पाप का बाप कौन? लोभ। इस धरती में जितना भी पाप होता है वो लोभ के कारण होता है। विचार करो कि आपके अंदर लोभ ना हो तो आप कौन सा पाप करेंगे? पाप ही नहीं करेंगे आप। आपको धन्ना सेठ बनने का लोभ है तो आप बेईमानी भ्रष्टाचार करते हो। धन्ना सेठी का मोह खत्म हो जाए, लोभ, तो आप पाप क्यों करेंगे? आज देखो, आप जिस शहर से हो, आपके शहर में ना हजारों दुकान होती हैं, हजारों दुकानदार होते हैं, लेकिन हजारों दुकानदार में कोई एक दुकानदार ऐसा भी होता है जो बिल्कुल ईमानदारी से दुकान चलाता है। उसका भी रोजी रोटी चल रही है, परिवार चल रहा है, लेकिन ईमानदार है। माना कि 999 लोग बेईमान हैं, पर ये धरती उन 999 बेईमानों के बल पर नहीं, उस एक ईमानदार व्यक्ति के बल पर धरती चल रही है, धर्म चल रहा है, ये पृथ्वी टिकी हुई है। धर्म मिट गया, सत्य मिट गया, माना कि, पर 1% कहीं छिपा है, उस एक के बल पर चल रहा है। अधिक मात्रा में तो मिट गया, बात सही है। इसलिए जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया और धन बचा लिया। चलो बताओ, आप किसको बचाएंगे? एक तरफ धर्म है और एक तरफ धन है, किसको बचाएंगे आप? जोर से। धन और धर्म दोनों हैं, एक को बचाना है, किसको बचाएंगे? धर्म रहा तो धन कल आ जाएगा।
और धन रहा और धर्म नहीं रहा तो धन है, बिना धर्म के धन भी टिकता नहीं है। रावण के पास धर्म नहीं था पर धन था, राम के पास धन नहीं था पर धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, बोलो मेरे संग, धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या मतलब हुआ? जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस धर्म को आपने बचाया वही धर्म आपको बचाएगा, जिस धर्म की रक्षा आपने की वही धर्म आपकी। इसलिए धर्म ना छोड़ना साहब, धर्म। मर जाओगे तो मर जाओ, मरना तो है ही है। हम कोई अमर थोड़ी होके आए हैं कि अनिरुद्धाचार्य अमर मरेगा ही नहीं, नहीं मरेंगे, मरेंगे तो मरेंगे तो बेईमानी करके क्यों मरे? मरना ही तो है तो मर जाएंगे, पर गलत क्यों करें? ईमानदारी से जियो, सत्य और ईमानदारी की सैया पर लेटकर मरो। मृत्यु भी ईमानदारी की हो भाई, क्यों जी? मरेंगे तो अच्छे से मरो, मस्त। हमारे यहाँ तो मरना भी उत्सव है। आज सवेरे मैं पूजा कर रहा था, तब मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को बोल दूं एक बात कि देखो जब मर जाए ना कोई तो बहुत लोग रोते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जब मरूं तो पहले बता दूं कि भाई जब मैं मरूं, जब ये अनिरुद्धाचार्य मरे तो कोई रोना मत। क्यों नहीं रोना? क्योंकि भाई देखो बात ऐसी है कि आप लोग रोए क्यों, हमें तो बड़ी खुशी है। क्योंकि कबीरा कहते हैं, कबीरदास जी, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए तो आप लोगों को वृंदावन आने की खुशी थी कि दुख था?